राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख पत्नियां 8 ही थी जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से चले जाने के बाद उन पत्नियों का क्या हुआ? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण के गोलोकवास के बाद आखिर क्या हुआ उनकी पत्नियों का। दोस्तों, आप महाभारत के युद्ध से तो भली भांति परिचित ही होंगे। इस युद्ध में पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। कौरवों की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे। कृष्ण चाहते तो इस भयानक नरसंहार को रोका जा सकता था, और वो मानती थी कि कृष्ण के कारण कुरुवंश का नाश हुआ है। और युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान वो श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार कुरुवंश का नाश हुआ उसी प्रकार समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा। महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है, उनके साथ आसानी से जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण के अनुसार एक बार नारद ऋषि द्वारिका नगरी में पधारे। महाकृष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम ने नारद मुनि पर ध्यान ही नहीं दिया। नारद मुनि ने अपना ऐसा अनादर होता देखकर उसे दंड देने की सोची और भगवान की सभी पत्नियों और साम को मदिरा का सेवन करवा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण की पत्नियों ने अपनी चेतना खो दी और उनका स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं था। उनमें से एक पत्नी ने साम की पत्नी का वेश बना लिया। साम को इस प्रकार से देखकर श्री कृष्ण ने उसको कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाने का श्राप दे दिया और अपनी सभी पत्नियों से कहा कि मेरे चले जाने के बाद तुम सबका अभी राज्य के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। एक बार ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र और दुर्वासा मुनि, नारद मुनि तीर्थ यात्रा से वापस आते समय श्री कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे थे। वहां साम समेत यदुवंश के कुछ युवाओं ने ऋषि मुनियों को देखकर उनका उपहास उड़ाया था, एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर, और इस कारण महर्षियों ने सभी यदुवंशियों को श्राप दे दिया था। उनके साथ साथ गांधारी जी का भी श्राप था। उसके फलस्वरूप यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और यदुवंशियों का वध हो गया। पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। यदुवंशियों में केवल श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ही जीवित रहे। वज्र अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम ने जब अपने भौतिक शरीरों को त्याग दिया, उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों को द्वारका से इंद्रप्रस्थ ले गए। तभी रास्ते में इन महिलाओं की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को उपस्थित देखकर अभीर वर्ग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और सभी को बंदी बना लिया, जो कृष्ण के श्राप का ही परिणाम था। भगवान के धर्म स्थापना के कार्य के पश्चात अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियां, बताया जाता है कि खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिस काम के लिए वो शक्तियां मिली थी, जिसके लिए उन्हें उसका उपयोग करना था, वो अब पूरा हो चुका था। बताया जाता है कि अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, किंतु उसके सभी शस्त्र असफल रहे। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेवक ही अभीरों के इस आक्रमण से बच पाए थे। जब वो इंद्रप्रस्थ पहुंचे, तब अर्जुन ने अष्टभार्याओं को भगवान श्री कृष्ण के और बलराम दाऊ के उनके धाम में वापस लौट जाने की खबर के बारे में बताया। तो उसके परिणाम स्वरूप रुक्मिणी माँ और जाम्बवती जी, जो कि श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नियां थी, सर्वाधिक प्रिय पत्नियां थी, जो उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करती थी, उन्होंने अपना जीवन खत्म करने के बारे में विचार कर लिया। उन्होंने सती होने का फैसला किया और वो दोनों सती हो जाती हैं। माता सत्यभामा समेत सभी पत्नियां वन में जाकर तपस्या करती हैं। हालांकि एक मत ये भी कहता है कि जिन्होंने देह त्यागा था वो वास्तविक कृष्ण नहीं थे, क्योंकि वास्तविक कृष्ण राधा रानी गोपियों समेत पहले ही अपने गोलोक धाम में वापस लौट चुके थे और उनका जो मानव शरीर था केवल उसे ही उन्होंने त्यागा। और रही बात अष्टभार्याओं की, तो उनमें से सभी की सभी पत्नियां, जिन्होंने बेशक तपस्या ही की हो या फिर उन्होंने श्री कृष्ण के बाद सती होने का फैसला ही किया हो, वो सब श्री कृष्ण से ही एकाकार हो गई थी। वास्तव में ये सब भारी दिखावा था कि कोई सती हो जाती हैं या फिर दूसरी माताएं जाकर तपस्या करने लगती हैं। वास्तव में वो लोग पृथ्वी पर अपनी लीलाएं खत्म करके अपने इष्ट, अपने स्वामी, अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास वापस लौट जाती हैं एक एक करके। और इस प्रकार प्रभु कृष्ण और उनकी सभी दिव्य पत्नियां अपनी लीलाएं खत्म करके वापस से अपने परम धाम में लौट जाती हैं।
दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।